वकील साहब, ये पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति दोनों पति पत्नी लंबे समय से कोर्ट में आ रहे हैं। क्या है इनका मामला? और अभी इनका कहना है कि मुझे जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होती है, जहाँ पर पूरे शहर और पूरे संभाग की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वहीं पर इनको कुत्ते ने काटा। क्या मामला है ये? देखिए, ये बात सत्य है कि ये काफ़ी लंबे समय से कोर्ट के, पुलिस प्रशासन के और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इनका एक पिताजी का मकान DCM इंदिरा गांधी नगर में स्थित है। इसमें इसके पिताजी के दो भाई थे, एक तो ये और एक राजकुमार। सीधी सी बात है कि इसके पिताजी की जो संपत्ति है उस पर इसका भी पूरा अधिकार है। राजकुमार इसके पिताजी के समय से ही उस संपत्ति का इसके पिताजी ने बंटवारा कर दिया था। ये कोटा वाला मकान तो इस दीपचंद को दिया गया और एक बाहर का मकान था और ज़मीनें थी और गाड़ियाँ वगैरह थी, वो इसके भाई राजकुमार को दी गई। उसके बाद इसके भाई राजकुमार के मन में बदनीयती आई, तो उसने इस मकान को लेने की एक साजिश रची और इसकी जो बहनें थी और इसके जो परिजन थे उनके अपने फेवर में लेकर के और एन प्रकार फर्जी कागज़ तैयार करवा लिए। उन फर्जी कागज़ों के आधार पर, जिसमें इन दोनों पति पत्नियों के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं थे, यहाँ तक कि उस राजकुमार ने इसके पिता मथुरा लाल के भी फर्जी साइन कर लिए, जिसका भी मामला हमने कोर्ट में लगाया। उन फर्जी कागज़ों के आधार पर उस राजकुमार ने एक दावा और स्टे कोर्ट में पेश कर दिया और आनंद फानंद में उस समय स्टे ले लिया गया। इसके बाद ये मामला चलता रहा। उसमें ये हुआ, उस मामले में तो उस राजकुमार के समय पर न्यायालय में नहीं आने और उस मामले पर ध्यान नहीं देने के कारण वो मामला उसका खारिज हो गया। तो आज संपत्ति जो है वो पूरी की पूरी ही जो मथुरा लाल की थी वो दीपचंद की है। इसके बाद इस मकान को हड़पने की साजिश कई व्यक्तियों ने की, इनको बुजुर्ग देखते हुए और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति देखते हुए, जैसे कि किरण तलवार है और भी कई सारे व्यक्ति हैं। और वर्तमान में दो पति पत्नी हैं, राजवंती और राम कुमार। इन लोगों ने इनके मकान पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और जबकि मामले पहले से ही किरण तलवार और अन्यों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन। हम न्यायालय से कई मर्तबा ये भी कह चुके हैं कि पास निश्चित रूप से रजिस्ट्री पट्टा या इनके द्वारा निष्पादित किए गए हस्ताक्षर शुदा दस्तावेज होंगे, तो सामने वाले पक्षकार द्वारा आज दिन तक भी न्यायालय के अंदर ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए जिससे ये प्रूव होता हो तो सामने वाली पार्टी उस मकान की मालिक हो। और नहीं होने की सूरत में सीधी सी बात है कि ये दोनों ही उस संपत्ति के मालिक हैं। इसी बात को लेकर के ये पुलिस प्रशासन के पास भी जाते हैं और वहाँ भी ये कहते हैं कि अगर जिन लोगों ने हमारे मकान पर नाजायज़ कब्जा कर रखा है अवैध रूप से, उनके पास रजिस्ट्री हो, पट्टा हो या हमारे द्वारा निष्पादित किए गए कोई दस्तावेज हों तो वो हमें दिखा दो, हम तो पीछे हट जाएंगे। पुलिस भी आज दिन तक इनकी इस मामले में सहायता नहीं कर पाई और सामने वाली पार्टी से ये दस्तावेज जब्त नहीं कर पाई। इससे साफ साबित है कि दादागिरी के बल पर कुछ भी हो सकता है और न्याय के नाम पर और पुलिस कार्रवाई के नाम पर इन दोनों बुजुर्ग दंपतियों को आप देख सकते हो ये इसी प्रकार से भटकते रहे। न्यायालय अगर आज भी सख्ती से अपना रुख अपना ले, पुलिस प्रशासन आज भी अपनी सख्ती से अपना रुख अपना ले, तो इन बुजुर्ग दंपतियों को न्याय से वंचित नहीं होना पड़ेगा और शीघ्र ही न्याय इनको मिल सकता है और दोषियों व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। इसी बात को लेकर भटकते हुए ये संभागीय आयुक्त कार्यालय पर भी पहुँचे, जहाँ पर टेंशन में रहते हुए इन व्यक्तियों को वहाँ पर घूमते हुए आवारा कुत्तों में से एक कुत्ते ने काट